दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी दी है, जिसके अंतर्गत तो साफ साफ कह रहे हैं यदि जरूरत पड़ी तो बंदूक की नोक पे ग्रीनलैंड ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि मिलिट्री एक्शन बिल्कुल भी रूल आउट नहीं हो रहा है जब बात होगी ग्रीनलैंड की। तो अब तक जो लग रहा था कि शायद एक मजाक हो रहा है, लग रहा है दोस्तों ट्रंप यहां पे थोड़े से सीरियस हैं। दोस्तों आज की ही बात है, न्यूज आप देख सकते हैं कवर किया जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो ग्रीनलैंड विजिट किए हैं और वहां पे अपने पिता का एक मैसेज लेके गए थे। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ग्रीनलैंडर्स को बिलोंग करता है। डैनिश पीएम ने ये बात साफ साफ कह दी है जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अराइव किए हैं। दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार के मीम भी इस प्रकार से शेयर हो रहे हैं कि देखिए भैया, ट्रंप के आने के बाद ये तो यूएसए है, ये यूएसए का 51st स्टेट है। ग्रीनलैंड नॉट ग्रीनलैंड, इट्स आयरलैंड, है ना। जैसे आयरलैंड वैसे ही आयरलैंड, कुछ इस प्रकार से आवर लैंड एक्चुअली उस प्रकार से वो कह रहे हैं। वैसे ही ये गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं, ये गल्फ ऑफ अमेरिका है और ये पनामा कैनाल नहीं है, पनामागा कैनाल है। तो इस प्रकार से कई मीम वगैरह शेयर हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है, एक बात समझ आ रही है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इज समवॉट सीरियस। और इससे हमें जानना होगा कि आखिरकार ऐसा है क्या ग्रीनलैंड में जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा यहां पे इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उनके बेटे भी वहां जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि क्लाइमेट चेंज ने इस कोल्ड डेजर्ट की तकदीर बदल दी है। क्यों ऐसा हुआ है, आखिरकार ऐसा क्या है जो ग्रीनलैंड एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों बात यह भी होगी, अगर यूएस इस प्रकार से रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को इस प्रकार से ब्लेटेंटली वायलेट करेगा तो यहां पर सवाल और भी उठेंगे। हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होगी। अगर अमेरिका टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, दूसरे देशों की सोवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, तो सवाल ये भी उठेंगे। हमारे पास तो इनमें से कई टेरिटरी ऐसे हैं जो कि लॉफुली हमारे हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले तो उनका नंबर आएगा और फिर क्या इस प्रकार से जो अखंड भारत की कई बार बात उठती है उस पर कितना ज्यादा आने वाले दिनों में जोर होने वाला है वो भी जानेंगे। क्योंकि अब जब रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर का जो गेट कीपर था वो अमेरिका था, यदि वही उसे फॉलो नहीं करेगा, यानी दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस की ओर जा रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज राइट, तो यदि ये होने वाला है तो भारत को कैसी तैयारी करनी चाहिए उस पर भी लगे हाथ हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों को बताना चाहूंगा आज ऑफर खत्म हो रहा है, आखिरी दिन है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाना है। यूज द कोड KC10 क्योंकि इस कीमत पे 60% फ्लैट ऑफ आपको जो हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं नेवर सीन बिफोर प्राइस। एक साल का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 23,499 में है, 18 महीने का 24,999 में है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं क्योंकि इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको मिल रहा है। और आज ऑफर खत्म हो जाएगा, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है। यूज द कोड KC10, उसका फायदा उठाएं क्योंकि आपको आज हम सीएससी एश्योर्ड का भी फायदा देंगे, जिसके अंतर्गत यदि आपने मेहनत की, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किए, उसके बाद भी यदि आप 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। न्यूज में क्या है, नया क्या है दोस्तों, आप यहां पे ये तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है जिनको आप यहां पे देख रहे हैं, और ये ग्रीनलैंड पहुंचे और वहां पे जाके इन्होंने कहा कि देखिए ग्रीनलैंड लव्स अमेरिका, ग्रीनलैंड लव्स ट्रंप, इनक्रेडिबल पीपल, क्या दिन बीता इनके साथ हमने समय बिताया। तो बेसिकली हुआ यूं है, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ग्रीनलैंड गए हैं और वहां पे जाके अपने पिता का एक मैसेज था जो कि इन लोगों ने इनको ग्रीनलैंड में के लोगों को इन्होंने दिया है कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रीट यू वेल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहां पे जानना होगा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंडर्स को कहा कि देखिए भाई, इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, काफी आपको अच्छा आपके साथ व्यवहार हमारा रहने वाला है। आपको बता देता हूं ग्रीनलैंड डेनमार्क का टेरिटरी है और काफी सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी यहां पर है जो इस वक्त मौजूद है। ट्रंप ने दोस्तों आज ही की बात है जब कह दिया है, जहां तक बात है ग्रीनलैंड की, जहां तक बात है पनामा कैनाल की, हम मिलिट्री एक्शन रूल आउट नहीं करते, इकोनॉमिक कोवर्जन भी रूल आउट नहीं करते, क्योंकि यह बात है यूएस के नेशनल सिक्योरिटी की, इसलिए वो ग्रीनलैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं। अब जरा यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप अभी की बात करें तो ग्रीनलैंड में यूएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस बेस है। जी हाँ, स्पेस फोर्स का बेस है एक्चुअली। यहां पे अगर आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यहां पे डिप्लॉयड हैं, सो दैट नॉर्थ अमेरिका की ओर यदि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो यहीं से पता चल जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो हुआ यूं था दोस्तों, जर्मनी ने जब डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया था, उस वक्त ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने
यूएस को सौंप दिया था। जी हां, अगर आप देखें तो यूएस का प्रोटेक्टोरेट बना दिया था 1941 में, क्योंकि उसको डर था कि डेनमार्क तो जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में कैप्चर कर लिया है, ग्रीनलैंड भी, इसलिए वो कैप्चर कर लेंगे। तो यहां पे जैसे ही अमेरिकन प्रोटेक्टोरेट बन जाते हैं, इन पूरे इलाकों में, ये सभी इलाकों में जो जो आप देख रहे हैं लाल रंग में, वो सब यूएस एयर बेसेस होते हैं ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो ये वापस से डेनमार्क को लौटा दिया जाता है। केवल यहां पे अगर आप देखें, जिसको आप थूल देख रहे हैं, वहीं पर एक स्पेस बेस मेंटेन किया गया, जो आज भी मेंटेन है, खाली इसका नाम बदल के जो इन्यूट भाषा है उस भाषा में रख दिया गया है पिटुफिक स्पेस बेस। आइए जरा समझते हैं आखिरकार ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है दुनिया का। दोस्तों अगर आप देखें तो आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग से कुछ क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप देखें तो वो और भी अधिक पहले की तुलना में हैबिटेबल यानी रहने के लिए कुछ हद तक आप देखें तो पहले जैसा दुर्गम नहीं रह रहा है, थोड़ा और हैबिटेबल हो गया है। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग रहते हैं। पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो ये डेनमार्क का एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। यहां पे कई ग्लोबल पावर्स, यूएस हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ग्रीनलैंड को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को यदि आप कंट्रोल करेंगे तो उसके मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ढेर सारे फायदे हैं। इसके पास कई मिनरल्स हैं, बर्फ के नीचे ढके हुए ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया, वो सब का फायदा आपको मिलने वाला है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये रहा डेनमार्क, जिसका ये ग्रीनलैंड का एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। बाकी अगर आप देखें तो वैसे नॉर्थ अमेरिका के काफी करीब है ग्रीनलैंड, यूरोप से रिलेटिवली दूर है। वैसे दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आर्कटिक सेटलमेंट अब क्या हो रहा है, वायबल हो रहा है, जिस वजह से अचानक से ग्रीनलैंड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है वर्ल्ड ओवर सभी पावर्स का। और यही कारण है ट्रंप फ्यूचरिस्टिक आउटलुक रखते हुए ग्रीनलैंड पे इतना ज्यादा अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, आइए जरा देखते हैं। ये फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनके उभरने वाला है। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो इसका वेल्थ है, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होता जा रहा है, आइस शीट्स पिघल रही हैं, वो इलाके जो पहले रहने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे, वो धीरे धीरे रहने के लिए कहीं ना कहीं सही होते जा रहे हैं, हैबिटेबल होता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज जो ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। 13% वर्ल्ड का अनडिस्कवर्ड ऑयल ग्रीनलैंड में है, 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस ग्रीनलैंड में है। वैसे ही अगर आप देखें तो कई प्रकार के क्रिटिकल मिनरल्स ग्रीनलैंड में है। तो इसीलिए ग्रीनलैंड के ऊपर यदि आप कंट्रोल करेंगे, आज भले बर्फ की चादर है, कल को ये सब पिघलने वाली है, तब ये सारे मिनरल्स का एक्सप्लॉइटेशन बड़ा आसान हो जाएगा। यहां पे दोस्तों कई विदेशी पावर्स हैं जो कि अब अपनी शक्ति एड्रेस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप चाइना की बात करें तो वो नॉर्दर्न सी रूट में तेजी से निवेश करना चाह रहा है, पोलर सिल्क रोड बनाना चाह रहा है। दरअसल दोस्तों यहां पे इस वक्त ही अगर आप बात करें तो आप ये जो रंग यहां पे देख रहे हैं, ये अगर आप देखें तो फरवरी का आइस एक्सटेंट है। फरवरी की बात करें तो पूरा का पूरा इलाका मोर और लेस बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन अगर आप सितंबर की बात करें, यानी गर्मी जस्ट अभी बीती है और उसके बाद जब बर्फ सबसे पीछे है, तो इतने इलाकों में जो व्हाइट नहीं है, यानी कि अगर आप ये कोस्टल इलाकों को देखें तो यहां पे बर्फ पिघल चुकी है और इस वजह से यहां पे शिपिंग रूट ऑलरेडी समर में चलने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों समय के साथ क्या हो रहा है जानते हैं, ये सब पिघलता जा रहा है। जैसे जैसे समय के साथ पिघलेगा, ऑलरेडी कई यहाँ पे सी रूट्स बन के तैयार हो रहे हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। ये जो सी रूट आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न सी रूट है, जो कि आप इस प्रकार से देखें, बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पे, उससे चलता हुआ जा रहा है और इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं यहां से चलेंगे सीधा का सीधा पार करके यूएस के तरफ, कनाडा की ओर आप जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे कनाडा है, आप देख सकते हैं, सीधा आप यूरोप पहुंच सकते हैं। जापान यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखिए जरा इसको, ये जापान है। जापान से यदि आपको जर्मनी जाना है शिप के माध्यम से, तो आप कैसे जाएंगे? अभी आप क्या करते हैं, इस प्रकार से चलते हैं, भारत के बगल से गुजरते हुए, सुएज कैनाल होते हुए, अब जाके आप जर्मनी में बॉन पोर्ट है, वहां मान लीजिए आपको जाना होगा। लेकिन अब जरा देखिए आर्कटिक सी रूट से ये दूरी कितनी कम हो जा रही है, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये बर्फ पिघल जाए। दोस्तों ऐसे दो सी रूट्स हैं, एक नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, जैसे यहाँ पे एक अगर आप देखें तो नॉर्दर्न सी रूट है, और कल को जब सारे बर्फ पिघलेंगे तो बीचों बीच एक सी रूट निकलेगा, ट्रांसपोलर सी रूट, जो और भी रास्ता छोटा कर देगा। तो कल को ग्लोबल शिपिंग में इन सी रूट्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नतीजन ये मिनरल रिच रीजन, ये रीजन जो कि एक मेजर अगर आप देखें तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की ओर के ऊपर है, वहां पे यदि अगर आप अपना पावर प्रोजेक्ट करेंगे तो आप दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे। यही बात चाइना भी समझ रहा है, रशिया भी यहां पे तेजी से, अगर आप देखें तो जो कोल्ड वॉर एरा के मिलिट्री बेसेस थे जो बंद हो गए थे, उनको रीएक्टिवेट कर रहा है और आर्कटिक रीजन को डोमिनेट करने के लिए वॉर गेम से लेके सब कुछ हो रहे हैं। ये बात यूएस समझ रहा है और इसीलिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना वो चाह रहे हैं। पर दोस्तों एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का क्या?
दोस्तों रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये कहता है कि दुनिया लॉज, रूल्स और नॉर्म्स से चलती है। दोस्तों अगर आप देखें तो एक जंगल का कानून, आपने कई बार सुना होगा, जंगल का एक कानून होता है जिसमें कुछ रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है, पानी पीते वक्त किसी को नहीं मारा जाए। ऐसा कोई एक्चुअल में कानून नहीं है, आपको बता देता हूं, लेकिन जब भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर समझाया जाता है तो कुछ इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि जहां पे इस प्रकार से रूल्स बेस्ड ऑर्डर होगा वहां पे शेर भी, बाघ भी, हिरण भी सब एक साथ पानी पिएंगे और पानी पी के जाएंगे, कोई किसी को नहीं मारेगा। रूल्स हैं जो फॉलो किया जा रहा है, यानी माइट इज राइट नहीं है, जो मजबूत है वो कुछ भी करे ऐसा नहीं होगा। रूल्स का पालन सबको करना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई डेनमार्क नहीं मानेगा तो उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर लगाएंगे, फौज बैठा देंगे, कुछ भी करेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, पनामा कैनाल भी हो वैसे ही ले लेंगे। इन शॉर्ट, जो दुनिया अब तक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से चल रही है वो एनार्की और केओस की ओर चली जाएगी। हालांकि यहां पे आपको ये भी बता देता हूं, अमेरिका भले ही अपने आप को गेट कीपर कहता है रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, लेकिन जहां पे वायलेट करना हो उसने वायलेट किया है। हाँ, वो बात अलग है कि इतना ब्लेटेंट तरीके से नहीं किया जैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, और अपने ही अलाइज के साथ अब तक नहीं हुआ था इस प्रकार से। हालांकि अमेरिकन अलाइज के भी हाल बहुत अच्छे नहीं रहे जिस प्रकार से अमेरिका ने उनको ट्रीट किया है। खैर वो फिर कभी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रंप यहां पे कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल सभी को अपने मिलिट्री हार्ड पावर, इकोनॉमिक कोर्जन की धमकी दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो रहा है आने वाली जो दुनिया होने वाली है उसमें जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, यही होने वाला है। माइट इज राइट। तो इसका मतलब यह हो रहा है अगर यूएस इस प्रकार से एक्टिविटीज को अंजाम देगा तो बाकी देश भी यही करने वाले हैं। अब भारत की ही बात ले लीजिए, हमारे भी कई टेरिटोरियल इश्यूज हैं जो आज भी पेंडिंग हैं, जो अब तक एड्रेस नहीं हुए हैं। टाइम एंड अगेन पीओके का मुद्दा उठता है। हमेशा सवाल क्या उठता है? पीओके का कुछ होगा तो वेस्टर्न प्रेशर आएगा, क्या करेंगे? दोस्तों यूएस ही तो था जो गेट कीपर था इस रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का। वो स्वयं वायलेट कर रहा है तो वो किस मुंह से भारत को रोकेगा? और पीओके तो वो है जो कि लॉफुली हमारा है, हम तो बस अपनी टेरिटरी वापस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात समझना होगा, आज अगर आप ये चीज पीओके के साथ कर रहे हैं तो सेम कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कल को जब फ्यूचर में सरकारें आएंगी और सरकारें बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं भारत की शक्ति और अधिक होगी। तो ये भी तो एक हमेशा से डिमांड रहा है, कई सेगमेंट रहे हैं जिसमें अखंड भारत की भी बात होती है कि हमारा तो हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शन रहा है भारत के इतने बड़े इलाके से, भारत के आसपास के इलाके से, कभी एक साथ ये सभी सिंगल टेरिटरी के अंदर भी हुआ करते थे, तो वो क्यों नहीं? तो दोस्तों ये भी सवाल उठेगा, लेकिन आपको जानना होगा ये सब तभी संभव है जब आप शक्तिशाली होंगे, क्योंकि इस वक्त एक खतरा भी है। दोस्तों खतरा क्या है? बाकी पावर्स भी तो हैं जो आपकी टेरिटरी खाने के लिए बैठे हैं। अगर आप रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में नहीं है, जो शक्तिशाली है उसी के हिसाब से चीजें चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बाकी जो पावर्स अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं वो आपकी टेरिटरी को खाने का प्रयास नहीं करेंगे? वो भी करेंगे। तो बहुत जरूरी है हम अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं, हम और शक्तिशाली हों। यह सबसे आवश्यक है इस वक्त, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस होने वाली है। और इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है कि आप एक बड़ी सी लाठी हमेशा अपने पास रखिए। बिग स्टिक पॉलिसी की आवश्यकता है भारत के लिए भी, और वो हमें आगे बढ़ाना होगा। एक बार आप शक्तिशाली हैं उसके बाद ये सारे सवाल उठेंगे, क्या एथिकल है, क्या नहीं है, क्या टेरिटरी लेना चाहिए, क्या पीओके कैसे लेना है, कब लेना है, क्या अखंड भारत वाली बातें जो है वो सब तब के रूलिंग रिजीम सोचेंगे। लेकिन इस वक्त आवश्यक है कि आप शक्तिशाली बने। ये मुझे लगता है आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब दुनिया के ऊपर एथिकल प्रेशर, मॉरल डिलेमा, वो सारा जमाना जाने वाला है। हार्ड पावर, रियल पॉलिटिक्स का जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी भूलिए नहीं, फ्लैट 60% ऑफ दोस्तों, आज आखिरी दिन है, ये ऑफर हमारा खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले ये ऑफर खत्म हो, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। एक साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 में, 18 महीने की 24,999 में। दोस्तों इस वक्त आपको यूपीएससी सीएससी एश्योर का भी फायदा उठेगा। आप जरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, मेहनत करने के बाद ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन मीट किए, तो आपको एक साल का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में एक्सटेंशन हमारी ओर से मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेज हैं हमारे, हिंदी में, इंग्लिश में 2026 के लिए, 2027 के लिए जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ होने वाले हैं। इनका फायदा आप अवश्य उठाएं, अभी जाएं एनरोल कर लें। एक स्पेशल बैच है प्रीलिम्स के लिए, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, आप प्रीलिम्स क्लियर करें उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसी टाइम में आपका कंप्लीट जनवरी 16 से बैच स्टार्ट हो रहा है और आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइमली। ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, इनका फायदा आप उठा सकते हैं। इसके सिवा आपके लिए फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य